अब एक और केस, नौजवान ताजिर मीर रज़ा और उनकी जो हलाकत का मामला है उसको सुलझाने के लिए सिंध हुकूमत ने एक जानिब जुडिशल कमीशन कायम किया है। मकतूल के अहल खाना ने कमीशन पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और ये पहली मरतबा नहीं है कि इस केस में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मकतूल के अहल खाना ने किया हो। इससे पहले भी कई मरतबा वो अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर चुके हैं, पोस्टमार्टम पे कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों पे कर चुके हैं। अब मीर रज़ा के अहल खाना ने जुडिशल कमीशन जो है ना उसको रद्द किया है और उनका कहना है कि JIT जो है बनाई जाए, इसलिए उन्होंने अदालत से रुजू भी कर लिया है। तो जो वालिद हैं मीर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मीर हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गालिबन आज कोर्ट में आप लोगों की पेशी भी है, थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें JIT जुडिशल कमीशन ये क्या मामला चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जुडिशल कमीशन जो चले, हमने तारीख पे भी जाना है, वहाँ पर ऑर्डर के लिए भी जाना है, JIT के लिए हमने अप्लाई किया। वहाँ पर रिक्वेस्ट दी थी ऑनरेबल जज साहब के पास, हाई कोर्ट में। मैं ये जानना चाहूँगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मुर्तज़ा वहाब साहब से, अगर वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे उनका जवाब चाहिए कि हम लोग पेरेंट्स हैं, मैं बाप हूँ, उनकी माँ है, उनकी बहन है। हम आपसे कह रहे हैं कि JIT बनाएँ। आपको इश्यू क्या है? आपको हुँ, प्रॉब्लम। अब वो कल बोल रहे हैं कि ये जज साहब के ऊपर गलत जगह को बात को लेके जा रहे हैं और गलत रेफ़रेंस दे रहे हैं कि शायद जज साहब पे इनको भरोसा नहीं है। वो ऑनरेबल जज साहब हैं सर। मैं जज साहब के ऊपर थोड़ी कोई बात कर रहा हूँ, ना कर सकते हैं हम। वो हुँ, जज साहब हैं, जज साहब को जो रिपोर्ट लाके मिलेगी, जज साहब उसके ऊपर अपना डिटेल्स फराहम करेंगे। ऑन गोइंग मैं इतना कानून को जानता नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि ऑन गोइंग मर्डर इन्वेस्टिगेशन में जुडिशियल कमीशन के जज साहब कैसे उसमें वो करेंगे। हुँ, हुँ, और इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, 2 है और 4 है, आप TOR जो गवर्नमेंट ने दिया है, हुँ, हुँ, आप उसको किसी लीगल बंदे से, जो लीगल एडवाइज़र हों या एडवोकेट हों, आप उनसे पूछें, तो वो भी आपको बताएँगे। अब वो चाह रहे हैं कि यही इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, वो जज साहब के अंडर काम करे और रिपोर्ट पेश करें। हम कह रहे हैं कि इसमें JIT बना दें, आप जज साहब को और मजबूत करें, इस टीम को मजबूत करें कि 26 दिन में आपको नहीं मिल सका ना, आपके हुँ, भी चीफ साहब ने भी अपना फेलियर बताया कि हमारी पुलिस की तरफ से फेलियर है। हुँ, अब हुँ, वो आके कह रहे हैं, आप हम पे ट्रस्ट करें। अरे, आप पे पहली दफ़ा भी ट्रस्ट किया, दूसरी दफ़ा भी ट्रस्ट किया, तो इस बार आप हम पे ट्रस्ट करें ना, पेरेंट्स से तो पूछें, कॉन्फिडेंस में तो लें। मुर्तज़ा वहाब साहब हमको कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे? मुर्तज़ा वहाब साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि जब हमने कब्र कुशाई के लिए जो पहला हमें लेटर मिला मेडिकल पैनल का, आपने 12:30 बजे दूसरा पैनल क्यों निकाला? हुँ, हुँ, हैदराबाद हेल्थ डिपार्टमेंट से। चलें वो भी जाने दें, कब्र कुशाई हुई, हमने कब्र कुशाई कराई है, हमारे बच्चे को तकलीफ़ में हमने दोबारा निकाला उसको, जिस बच्चे पे इतना तशद्दुद किया गया जी। था। ज म म ये गवर्नमेंट ये चीज़ सोच ही नहीं रही है, गवर्नमेंट अपनी बात कर रही है, हमसे तो मशवरा करे, हमसे किसी ने मशवरा नहीं करा। मैं सही। आपके टीवी के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने फैसला करते हुए, सिंध गवर्नमेंट ने हमसे मशवरा नहीं किया, हुँ, हुँ, पेरेंट्स से कोई बात नहीं की, हुँ, हुँ, ओके? सही। इनको करना चाहिए था। क्या हमारा राइट नहीं है? हुँ, हुँ। एक हमारा और राइट है भी ना मैम? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हुसैन साहब, एक और सवाल भी हमारे ज़हनों में आता है और वो ये कि कल हमारे नुमाइंदे से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने हमें बताया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मज़ीद मोहलत मांगी है कि चंद एक रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं और कुछ चीज़ें हैं जिस पर तफ्तीश जारी है, जिसके ऊपर हमारे जहनों में ये सवाल आया उस वक्त और ये आपसे भी करना चाहेंगे कि अभी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है और शायद ये आप लोगों का ही मुतालबा था कि फिर जुडिशल कमीशन की तरफ कैसे जा रहे हैं जब ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई है। दूसरा, आमिर फारूकी साहब ने ये कहा था कि उनके पास कुछ ऐसी वीडियो आखिरी मौजूद है लम्हात की। आखिरी लम्हात की जो कि कंक्लूसिव हो सकती है। उस वीडियो के बारे में आपको बताया क्या कुछ? नो मैम। सही, और वो अगर इन्वेस्टिगेशन मजीद अगर क्या? जी जी जी, फरमाइए। अगर ऐसी कोई वीडियो होती तो मैम कल टाइम लिया जाता। आप बताइए। आप लोग कितने मेरा तो एक ही बेटा है, आप लोग तो मीडिया के ऊपर पता नहीं इस कराची शहर के अंदर कितने ऐसे नाहक कत्ल हो चुके होंगे, ठीक है? जिनको आप लोगों ने कवरेज दी होगी, राइट? मगर आप मुझे बताएँ कि अगर ऐसी कोई बात होती तो कल वो टाइम लेते। हम बात कर रहे हैं कि देखें 29 से लेके आज आप देख लें कितने दिन हो गए। ये कोई ना कोई हुकूमत किसी न किसी चीज़ में ये मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं मेयर साहब कि हम फैमिली के साथ खड़े हैं। आप तो फैमिली को रोक रहे हैं।
आप तो हमारे, हम जो बात कर रहे हैं आप उसमें हमारे को मुदाखलत कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? आप क्यों रोक रहे हैं? मुझे सवाल है उनका कि आप क्यों रोक रहे हैं हमें? हम जीआईटी बनाने जा रहे हैं, वहां इंटरफेरेंस कर देते हैं आप। आपको हम बोल रहे हैं तो आप बगैर पूछे हमसे कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हम फैमिली हम पे ट्रस्ट करे। हम नहीं कर सकते ट्रस्ट भाई। बज़ाहिर हम हुसैन कह रहे साहब हैं कि मौक़िफ़ इस दौर का हुकूमत का लग रहा है कि शायद यानी आपकी फैमिली को इस इन्वेस्टिगेशन पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए अब जो है जुडिशल कमीशन की तरफ जाया जा रहा है। क्या ऐसा है? देखिए मैम, हमने तो 19 तारीख को जो लेटर लिखा है, जो पीएम को साहब के पास भी पहुंचा है एक कॉपी, सीएम साहब को भी, और इन दी एंड ये बोला गया उसमें जीआईटी बनाए या सीएम साहब इसको खुद अपनी निगरानी में लीड करें। वो चीफ है पूरे सिंध के। उन्होंने सारी चीजें रद्द करके, आप देखें कल मुर्तजा साहब के बयान सुने आप, माशाल्लाह से एक मेयर कराची हैं वो, मेयर कराची हैं वो, और वो बात क्या कर रहे हैं आप ये देखें। हाँ, मैं तो इन द एंड मुझे यही लगता है, कल हम यही बात कर रहे थे कि इन द एंड ऐसा लगता है कि ये कहीं हमें भी मतलब रास्ते के अंदर हमें गोलियां लगी हुई होंगी और हमारा सुसाइड होगा, शो हो जाएगा सुसाइड। ये कौन सा कानून चल रहा है? किस तरीके हमारे वोटों से आए हुए हम वोट देते हैं, आप लोग हमारी बात नहीं सुन रहे भाई। हाथ जोड़ के मैं कहता हूं उनसे, मुर्तजा वहाब साहब से, कि बराए मेहरबानी आप हमसे बात करें, हमसे पूछें हमारा क्या कंसर्न है। आप कैसे बगैर पूछे हमसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करें? आपसे 2 बार हमने ट्रस्ट किया है, 2 बार हमने ट्रस्ट किया। अब आप हम पे ट्रस्ट कर लेना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हम इस फैमिली पे ट्रस्ट करें। जीआईटी पे आप क्यों नहीं इदारों को शामिल करना चाह रहे? वो देखिए वेल इक्विप्ड हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, आपको रिपोर्ट पेश करेंगे ना। ठीक है, आप जुडिशियल कमीशन बनाए, एग्री, ऑनरेबल जज साहब के अंडर बनाए, वी आर एग्री, मगर जीआईटी के साथ। ठीक है। अच्छा हुसैन साहब, यकीनन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। ओवर द वीकेंड कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे गर्दिश हुई और उसमें ये तहरीरी तौर पे सामने आया कि जनाब आखिरी 12 घंटों में मीर जो है वो ये कर रहे थे, इससे इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे। हाँ, मैं आपकी बात काटूंगा सर, आप मुझे सवाल पूरा तो करने दें। मैं पूरा कब ले, नहीं सर, मैं समझ गया। नहीं, ये सिर्फ निजी चैनल ने चलाई है। जी ये नहीं, पुलिस की तरफ से नहीं चलाई गई। मैं यही पुलिस की तरफ से नहीं चला रही है। मीर हुसैन साहब, मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसको फेसबुक पे लिखा है। ठीक है, मेरा सवाल ये है जो कल मैंने अपने नुमाइंदे से भी किया था और आज मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ और आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर इतना ज़्यादा पता है कि उसने इससे इन्वेस्टमेंट ली, उससे ये क्या वो कि, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ें अगर तहरीरी तौर पे पता चल रही हैं तो आखिरी चंद 12 घंटों की वो कंप्लीट फुटेज क्यों नहीं मिल पा रही हमें? क्या ये बेहतर नहीं है कि हमें उसके वेयर अबाउट्स का पता चल जाए, इस शहर के कैमराज से पता चल जाए और उसके बाद जो तहरीरी तौर पर लिख रहा है, जिसको लिखना है, वो चीज़ सामने आ जाए? सर, ये इन्वेस्टमेंट्स थी जी। इन्वेस्टमेंट देखें, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम है जो मैं फिंगर टिप्स पे है मेरे। अगर आप उनसे पता करें, वो अपनी जेब से ना बिजनेस करते ही नहीं है। बड़े बड़े माइक्रो फाइनेंस बैंक इधर ले आए, आप देखें वो कौन लेकर आए, उन्होंने अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्रॉफिट में से। देखें, ये बिजनेस का तरीका है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इन्होंने सारी लिस्ट जारी कर दी, सारी लिस्ट में बंदों को भी बुला लिया। ठीक है, तो कोई भी इस तरह नहीं निकला क्योंकि वो प्रेशर दे ही नहीं रहे थे ना उनकी इस तरह। वो बोल रहे थे मीर से नॉर्मल बात हो रही थी, मीर हमारे साथ करता रहे फलाना। तो फिर कौन है? फिर कौन है? ये पुलिस, अब देखें ये सवाल है, फिर कौन है? आप उसके सिर्फ आप उनका कैरेक्टर को असैसिनेशन करना चाह रहे हैं, फैमिली का करना चाह रहे हैं, करने भाई। और हुसैन साहब, मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है कि जब ये डिटेल जो है वो सोशल मीडिया पे जारी कर दी जाती है तो जो इदारों का काम है असल, वो क्यों नहीं हो रहा भाई? वो क्या सेफ सिटी कैमरा से फुटेजेस सामने क्यों नहीं आ पा रहे? मेरे पास 30 सेकंड है आखिरी। सर, दिमागी टेंशन देना फैमिली को, और हमें किसी तरह ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये निजी चैनल जो चला रहा है, इंशाल्लाह जब इनकी किसी औलाद के साथ इस तरह होगा तो फिर देखिएगा ये रोड पे पूरा अपना चैनल बंद करके निकले हुए होंगे। हम समझ सकते हैं आपके जज्बात, दर्द को समझ सकते हैं हुसैन साहब। यकीनी तौर पर हम शायद इस बारे में इजहार करके भी आपकी तकलीफ तक नहीं पहुंच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप इस मुश्किल वक्त में भी अपना मौक़िफ़ हमारे सामने ला रहे हैं और हमारे व्यूअर्स इस मौक़िफ़ को जान पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।